नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र के दौरान हम आपके साथ एक से बढ़कर एक जानकारी साझा कर रहे हैं और इन जानकारियों में जो हमें इन जानकारियों से अवगत करा रहे हैं वो हैं हमारे ज्योतिषाचार्य हरिगोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हमने जैसे चर्चा की थी कि तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है और अब है नवरात्र का 5वां दिन, तो हमें इस 5वें दिन पर कौन सी देवी की पूजा करनी है? देखिए, इस बार शारदीय नवरात्र में तृतीया तिथि की वृद्धि हुई तो हमने मां चंद्रघंटा की 2 दिन पूजा की। अब 5वां दिन है तो 5वें दिन इस साल नव दुर्गा की चौथी शक्ति मां कूष्मांडा की पूजा होगी। इनकी पूजा साधक को बहुत सारे फलों को प्रदान करती है। मां कूष्मांडा इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। तो इस साल हमें 5वें दिन मां कूष्मांडा की पूजा विधि विधान से करनी है और करनी भी चाहिए। जी, तो 5वें दिन करनी है आपको माँ कूष्मांडा की पूजा। तो आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि माँ कूष्मांडा की पूजा का विधि विधान क्या है, किस तरह से उन्हें प्रसन्न करना है, किस चीज का मुख्य रूप से भोग लगाना है? देखिए, सबसे पहले मां कूष्मांडा के स्वरूप को जानते हैं। मां कूष्मांडा अष्टभुजी देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। ये शेर पर विराजमान रहती हैं और इनका स्थान सूर्य के अंदर है। सूर्य के अंदर ये निवास करती हैं, इसलिए किसी भी देवी देवता का इतना स्वरूप दैदीप्यमान नहीं है जितना मां कूष्मांडा का है। शास्त्र कहते हैं जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं था, ब्रह्मांड का निर्माण नहीं था, तो मां कूष्मांडा ने अपनी एक मुस्कुराहट से ब्रह्मांड को उत्पन्न कर दिया था। इनके 8 भुजाएं हैं जिनमें 7 में अस्त्र शस्त्र रहते हैं और 1 भुजा में माला रहती है। ये माला से अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान देती हैं। साधक को नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना करनी चाहिए, लेकिन इस बार 5वें दिन कर रहे हैं, एक तिथि बढ़ी है। मां कूष्मांडा की उपासना व्यक्ति को बड़े भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। उनको विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा करने के बाद नवाण मंत्र के बाद उनके मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। इस मंत्र का जप सभी साधकों को करना चाहिए मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए। मां कूष्मांडा का ध्यान और उनका मंत्र जप साधक को अपने अनाहत चक्र में करना चाहिए। जो हृदय का स्थान होता है वहां पर अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र पर मां कूष्मांडा का ध्यान करें और उनके मंत्र का जप करें। अब मां कूष्मांडा की उपासना करने से साधक को आयु और यश और बल इन 3 की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साधक का जीवन निरोगी रहता है, यानी कि आरोग्यता भी मां कूष्मांडा की कृपा से साधक को प्राप्त होती है। तो हमें नवरात्र के 5वें दिन इस साल मां कूष्मांडा की उपासना करनी है, विधि विधान के साथ उनका पूजन करना है, उन्हें मालपुए का भोग लगाना है। जी, तो माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करें और उन्हें मालपुए का खास तौर से भोग लगाएं। आचार्य जी, मंत्र, क्योंकि हम हर दिन देवी के अनुसार ही मंत्र की चर्चा करते हैं, तो किस खास मंत्र से देवी की आराधना करनी है? देखिए, प्रतिदिन हम अपने एपिसोडों में बताते हैं कि आप प्रतिदिन आपको कम से कम 1 माला नवाण मंत्र की अवश्य करनी है। नवाण मंत्र की माला जप करने के बाद ही उस दिन की देवी के मंत्र का जाप करना है। मां कूष्मांडा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। इस मंत्र की 1 माला आप जप करें, तभी आपको मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त होगी और आपके 5वें दिन की पूजा पूर्ण होगी। तो विशेष रूप से हमें जिस दिन की देवी होती है उन देवी के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।
जी मंत्र बताया हमें आचार्य जी ने, लेकिन आचार्य जी अब मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम नवरात्रि के दिन पे व्रत का संकल्प लेते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हम खास तौर से दुर्गा सप्तशती के पाठ का जिक्र कई बार आपने भी किया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें करना चाहिए। इसके जो संपूर्ण अध्याय हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या उन्हें हमें रोज पढ़ना है या हम हर दिन के हिसाब से एक एक या दो दो अध्याय पढ़कर पूरे 9 दिन में इसे पूरा कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए पूजा जी, माँ दुर्गा का सबसे उत्तम जो ग्रंथ है वो दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का अंश है। दुर्गा सप्तशती में माँ की महिमा का गुणगान 13 अध्याय में किया गया है। इन 13 अध्याय को 3 चरित्र में बांटा गया है। प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र में आता है, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय ये मध्यम चरित्र कहलाता है, और 5वें से लेकर के 13 अध्याय तक इसको उत्तम चरित्र कहते हैं। इन 13 अध्याय में माँ के महिमा का गुणगान है, जिस तरह से माँ ने अपनी कृपा से, अपनी शक्तियों से महिषासुर, मधुकैटभ इस तरह के राक्षसों का वध किया। तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करके उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, जिससे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। तो हमें शास्त्र विधि से प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए। लेकिन आप प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते तो उसका भी शास्त्रीय विधान शास्त्रों में दिया गया है कि आप दिन के हिसाब से 7 दिन के अंदर इस पाठ को पूरा कर सकते हैं। पहले दिन 1 अध्याय का पाठ होता है, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ किया जाता है, तीसरे दिन सिर्फ चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है, चौथे दिन 5, 6, 7, 8 अध्याय का पाठ किया जाता है, 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है, 6वें दिन सिर्फ 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है, और 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस तरह से हम प्रतिदिन के हिसाब से, यदि आपके पास समय नहीं है प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ करने का, तो इस विधि के साथ आप प्रतिदिन का पाठ कर सकते हैं। 7 दिन में इस अनुष्ठान को पूर्ण किया जाता है। अष्टमी तिथि को दुर्गा सप्तशती में दिए गए मंत्रों से हवन किया जाता है, और 9वीं तिथि में कन्या पूजन करके अपने नवरात्र के अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। जी, तो आचार्य जी बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें किस तरह से करना चाहिए। तो वो लोग बिल्कुल सावधान हो जाएं जो इन 13 अध्यायों को 9 दिन का विभाजन करके पढ़ते हैं। अगर आप 13 अध्याय एक साथ नहीं कर सकते तो जिस तरीके से आचार्य जी ने हमें बताया कि आपको किस किस दिन कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, उस तरीके से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लेकिन आचार्य जी, ये तो अभी हमने अपनी जानकारी दी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, तो इसके अलावा क्या कोई और भी सावधानियां हैं कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय उन्हें ध्यान में रखना है? पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल किया। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं बंधुओं, तो करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। आप प्रतिदिन नवरात्र में पूजा करें। पूजा करने के बाद एक माला मंत्र जप पाठ से पहले नवार्ण मंत्र की अवश्य करें। उसके साथ ही आप के अंदर बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए कि ये पाठ का कोई भी शब्द मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई संशय है तो दुर्गा सप्तशती पाठ को करने से पहले किसी योग्य गुरु के सानिध्य में उसका उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लें। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, आप जब ये पाठ कर रहे हैं तो बीच में भी किसी से बातें ना करें, बीच में किसी बात को लेकर के क्रोध ना करें। पाठ के दौरान आपका अखंड दीपक जलता रहना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इन सब सावधानियों को रखते हुए हमें दुर्गा सप्तशती पाठ को करना चाहिए। यदि ये सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको इसके विपरीत प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। जी, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान इन बातों का भी रखिए कि आपसे कोई गलती ना हो जाए।
उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ और अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे आचार्य जी जरूर आपकी बातों का जवाब देंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। तमाम ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप जरूर देखें हमारा चैनल न्यूज़ नेशन स्तुति। धन्यवाद।